नाज़रीन, पहले इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया को बेनकाब किया और अब ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि भारत ने जो भी किया वो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा था। भारत ने पहले पाकिस्तान के नूरकोट बेस, शोरकोट बेस, मुरीद बेस और पाकिस्तान के सी पोर्ट्स को भी कहा कि हमने वहां पे हमला करके उनको तबाह बर्बाद कर दिया है, लेकिन आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने पाकिस्तान की तमाम जौहरी तनसीबात को महफूज करार दिया है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान अफवाज की साइबर टीम ने भारत के कौन कौन से डोमेन्स में भारत को आप ये कह लें कि शिकस्त दी है, या फिर उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को और इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन कौन सी ऐसी वो ईमेल सिस्टम्स हो गए जैसे कि, और कौन कौन सी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जिसको हमने साइबर के थ्रू अटैक किया है, उस सारे का भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हम अपने वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, पहले तो बात कर लेते हैं ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कि किस तरह अफवाज पाकिस्तान की साइबर टीम ने भारत को नाको चने चबवाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी जराए का ये कहना है कि अफवाज पाकिस्तान की साइबर टीम ने भारत को मुख्तलिफ डोमेन्स में नुकसान पहुंचाया है, जिनमें पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, पेट्रोलियम सेक्टर्स हैं, और इसके अलावा इस पाकिस्तानी साइबर टीम ने भारतीय कौमी मवासलात को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। भारतीय सरकारी ईमेल आती है इसमें, और OTP इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें। पाकिस्तान की साइबर टीम ने भारत की निगरानी के निज़ाम में भी खलल पैदा किया, कम्युनिकेशन हार्डवेयर्स की तबाही की और भारतीय वेबसाइट्स को भी हैक किया। यानी कि जिस रात 11 मई के रात पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक किया, पहले तो पाकिस्तान की साइबर टीम ने इन तमाम डोमेन्स में भारत को शिकस्त दी, भारत के मवासिलाती निज़ाम को, ईमेल को, OTPs को और वेबसाइट्स को हैक किया, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स को हैक किया। इवन के आप ये कह लें कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया रात के अंधेरे में, लेकिन पाकिस्तान में भारत पे हमला किया अंधेरा करके। क्यों? क्योंकि जिन जिन साइट्स पर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया 11 मई की रात को, वहां के ग्रिड स्टेशंस को हैक किया गया, इलेक्ट्रिसिटी जैम की गई, इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक की गई। वहां पे भारत के जितने आप ये कह लें कि मिलिट्री रडार्स थे उनको जैम करके पाकिस्तान ने भारत में घुस के भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। यह है कारनामा हमारी साइबर टीम का कि उन्होंने डिफरेंट डोमेन्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में साइबर के थ्रू भारत को शिकस्त दी है। इट वाज नॉट ओनली द आर्म्ड वॉर, ये सिर्फ असलहे की जंग नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी की जंग थी, जिसमें डिफरेंट डोमेन्स में पाकिस्तानी अफवाज ने, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो हमारी साइबर टीम हो, चाहे वो लैंड फोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, पाकिस्तान की अफवाज ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान की साइबर टीम ने भारत के नेशनल, ईस्टर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न लोड डिस्पैचिंग सेंटर्स तक रसाई हासिल करके सिस्टम को भी हैक किया, जबकि भारत के तकरीबन 80% सार्फिन को आर्जी तौर पर बिजली की फराहमी से भी महरूम किया गया। रियासत उत्तर प्रदेश में 3600 से जायद पावर फीडर्स, मकबूजा जम्मू कश्मीर में 600 से जायद, जबकि रियासत महाराष्ट्र में 4500 से जायद फीडर्स की सप्लाई को हैक करके मुनक़ता किया गया। पाकिस्तान साइबर टीम ने पंजाब लोड डिस्पैचिंग सेंटर के 2 मरकजी AI सर्वर्स, रियासत कर्नाटक में 235 विंड और सोलर ग्रिड्स को हैक किया, उनको नकारा बनाया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंदिरा परिस्था गैस लिमिटेड के डेटाबेस को हैक और नकारा बनाया, जबकि 4500 के करीब सरकारी और पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन राउटर्स को भी नकारा बना दिया गया। अफवाज पाकिस्तान की साइबर टीम ने भारतीय हुकूमत, फौज, फिजाइया, स्टॉक एक्सचेंज और पब्लिक सेक्टर की तंजीमों समेत भारत के तमाम अहम सर्वर्स पर हमला किया, जिसके नतीजे में ईमेल, OTP, वर्क फ्लो और अंदरूनी मवासलात में कौमी खलल पैदा किया गया, जबकि सरकारी इमारतों, शाहराहों और दीगर अवामी जोन्स के 3500 CCTV कैमरास भी हैक किए गए। नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं, ये वो रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक पाकिस्तान की साइबर टीम ने इंडिया में, आप देख रहे हैं कितनी अंदर तक घुस के हमने कार्रवाई की। हमने इवन कि आप देखें कि किस तरह से उनकी OTPs हैक
की गई, उनकी जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड स्टेशंस है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, गवर्नमेंट लेवल पे हो, फौजी लेवल पे हो, किस तरह से हमने उनके ऊपर साइबर अटैक किए हैं, उनके कम्युनिकेशन राउटर्स हैक किए गए हैं, उनके OTPs हैक किए गए हैं। इसके साथ साथ जो उनकी दीगर शहराहों के जोन्स हैं वहाँ पे ये एक सेल फोन है ना, वो भी यूज़ करना मुश्किल हो गया था उस वक्त जब पाकिस्तान ने वहाँ पे हमला किया है। उनके जितने भी कनेक्शंस थे पाकिस्तान ने उनको सबसे पहले ब्रेक किया है कि हम इसको ब्रेक करेंगे और उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेक करेंगे, फिर वहाँ पर हमला करेंगे, ताकि जितनी टाइम में हम हमला कर रहे हों उतने टाइम में जवाबी कार्रवाई करना भारत के लिए मुश्किल हो जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 250 अहम ISP कम्युनिकेशन राउटर्स को हैक करके नकारा बनाया। 90 से ज्यादा सरकारी और कॉरपोरेट सेक्टर्स की वेबसाइट्स के डाटा को हैक किया। उसमें भारतीय फिजाइया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदुस्तान की मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी और हिंदुस्तानी रेलवे भी शामिल है। इसी साथ साथ साइबर टीम ने भारतीय हवाई अड्डों की सर्विसेज को भी हैक किया। उनमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता की हवाई अड्डे शामिल हैं। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के मवासलाती निज़ाम में खलल पैदा किया गया, जिसमें भारतीय फ़ज़ाइया की नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न एयर कमांड शामिल है। यानी कि आप देखिए कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें हमारी साइबर टीम ने इन्वेड ना किया हो, वहाँ पे हैकिंग ना हुई हो, वहाँ पे जैम ना किया गया हो। इवन के सिर्फ नेशनल या गवर्नमेंट लेवल पर नहीं, उनके मिलिट्री में घुस के, उनकी आर्म्ड फोर्सेस में घुस के वहाँ पे साइबर एक्टिविटीज़ की गई हैं और उनको फिर इस तरह से शिकस्त दी गई है। अच्छा, इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आलमी जोहरी तवानाई की एजेंसी ने भारत का जो मकरू चेहरा है, जो भारत मकरू एक प्रोपेगेंडा कर रहा था कि उसने पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। उसने पाकिस्तान में लाहौर शहर में भी सी पोर्ट दरियाफ्त कर लिया है, वो सी पोर्ट जो हम लोग खुद दरियाफ्त नहीं कर सके आज तक। मेरे ख्याल से वो जो नहर का किनारा है उसको सी पोर्ट काउंट कर रहे होंगे, या फिर BRB पे एक दफा उन्होंने हमला किया था और वो समझते होंगे कि BRB जो है वो नहर नहीं, कोई समंदर है जिसके थ्रू वो पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट देख लेते हैं किस तरह से उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान के जितने भी जोहरी तनसीबात हैं वो महफूज हैं। नाज़रीन, IAEA ने कहा है कि भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तान की तमाम एटमी तनसीबात महफूज रहीं। पाकिस्तान के जोहरी तनसीबात से कोई ताबकारी खारिज नहीं हुई। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने वाज़ेह किया है कि भारत के मिसाइल हमलों के दौरान पाकिस्तान के मिसाइली तनसीबात महफूज हैं और पाकिस्तानी जोहरी तनसीबात से ताबकारी खारिज नहीं हुई। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के दौरान भारत में न सिर्फ बरामोस मिसाइलों के ठिकाने तबाह हुए थे, बल्कि S-40 मिसाइल दिफाई निज़ाम भी तबाह बर्बाद होकर रह गया था। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 राफेल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए थे, जिसके बाद मोदी सरकार को अवाम की शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ा था। अवाम की तवज्जो नाकामी से हटाने के लिए मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान की जोहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने का झूठा दावा किया था, लेकिन IAEA की वजाहत के बाद भारत के इस गुब्बारे से भी हवा निकल गई है। नाज़रीन, भारत ने जो फॉल्स प्रोपेगेंडा किया था कि चूंकि पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल समेत 6 हवाई जहाज मार गिराए हैं, इसके बाद भारत की एक बहुत बड़ी एयरबेस थी S-400 की डिफेंस सिस्टम था, उसको पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के मुतअद्दिद ड्रोन्स गिराए हैं जो कि अच्छा, S-400 ये एक रशियन डिफेंस सिस्टम था और एयरबेस थी, और जो कि ड्रोन्स थे हेरोप ड्रोन्स MK2 मॉडल के, वो इसराइल के थे। और पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है उसने भारत, फ्रांस, रशिया, इजराइल इन सब की धज्जियां बिखेर कर रख दी इन 4 दिनों के अंदर। तो इससे अपनी एक फेस सेविंग करने के लिए मोदी सरकार ने प्रोपेगेंडा जनरेट करना स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने बहुत से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है, पाकिस्तान जो है वो आधा तबाह बर्बाद होकर रह गया है। लाहौर हो, कराची हो, फैसलाबाद हो, सियालकोट हो, जो जितने भी बड़े
ये सेक्टर्स हैं, खास तौर पे इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का फेडरल है, उसको नुकसान पहुंचाया है। और पाकिस्तान तो सफाई हस्ती से ही मिट गया है, दुनिया का नक्शे पे अब पाकिस्तान रहा ही नहीं है। लेकिन इसके बाद जब आलमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी जौहरी तवानाई के तनसीबात हैं, पाकिस्तान के मिसाइल्स के जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो मिसाइल अड्डे हैं या फिर जौहरी अड्डे हैं, वो तमाम महफूज हैं। और जो भारत ने जो बात कर रहा था वो सब फॉल्स है। और भारत, अच्छा इस चीज़ से आप ये देखें कि सिर्फ पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज नहीं बढ़ी कि पाकिस्तानी मीडिया ने किसी भी किस्म का फॉल्स प्रोपेगेंडा नहीं किया, बल्कि भारत की किस तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है दुनिया के आगे भारत को, कि एक तो वो अपने मिलिट्री फैसिलिटीज बचा नहीं सके, उन्होंने हमला किया, पाकिस्तान ने तो अटैक भी नहीं किया, अभी तो पाकिस्तान ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया है, सिर्फ रिटेलिएट किया है। तो भारत का इतना नुकसान हो गया है और दुनिया चीख चीख के बता रही है उस नुकसान का। और पाकिस्तान के और जो वो भारत एक फॉल्स बातें कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको किस तरह से दुनिया डिफेंड कर रही है। और तो ये भारत के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि किस तरह से चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो या फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हो, भारत को जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है।